सर्दियां आने में अभी कुछ ही महीने बाकी थे कि चंदूगढ़ के एक कच्ची बस्ती में एक घराना रहा करता था। एक माँ अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। मेरे प्यारे बेटे, मेरा बहुत अरमान है कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी अपनी जिंदगी में ही कराऊं। बेटा, अगर तुझे कोई पसंद है तो मुझे अरे बताओ। नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे कोई लड़की नहीं पसंद। जो लड़की आप पसंद करेंगी मैं आंखें बंद करके उसी से ही शादी कर लूंगा। मुझे आपकी पसंद पर पूरा विश्वास है। आप लड़की ढूंढे अरे मेरे मेरा लिए। फर्माबरदार बच्चा, क्यों नहीं बेटे, तुम्हारे लिए लड़कियां कल से ही तलाश कर लूंगी मैं, परेशान ही ना हो। रजा मेरे बेटे, मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ कराऊं अपनी ही जिंदगी में। अली से तो मैंने पूछ लिया। बेटा, क्या तुझे कोई पसंद है? अम्मी वो दरअसल मुझे है एक लड़की पसंद, लेकिन पहले मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। हाँ तो बेटे, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हो। जरूर बेटे, तुम मुझसे बात करो और फिर मुझे कहो, मैं उसका हाथ मांगने जाऊंगी तुम्हारे लिए। अरे मेरी अम्मी जान, आप कितनी अच्छी हैं। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर लिया। सच कहो तो मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ था कि आप न जाने क्या कहेंगी इस बारे में। रजा अपने ऑफिस में अपनी को वर्कर आलिया के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था। आलिया भी उससे बेहद प्यार करती थी और हर मीटिंग के बाद दोनों रोजाना डेट पर जाया करते थे। ओह आलिया मेरी जान, शुक्र है इस हेक्टिक डे से जान छूटी, थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिला। और तुम्हें बहुत मुबारक हो, मैंने आखिरकार अपनी अम्मी से तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। वो तुम्हारी और मेरी शादी पर मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं। ओह रियली? रज़ा मेरी जान, मैं बहुत खुश हुई। ये तो बहुत अच्छी बात तुमने मुझे सुनाई है। सच कहूँ तो मैं खुश हो गई हूँ। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। एक का नाम जवेरिया और दूसरे का नाम रोशन। इसी खुशी में मेरी तरफ से एक पार्टी तुम्हारे लिए, क्या याद हाँ रखोगे? आलिया, सच कहो तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जिससे मैंने प्यार किया उसी से मेरी शादी होने वाली है। हाँ अलबत्ता मेरे भाई की अरेंज मैरिज हो रही है, तो उसकी कोई पसंद नहीं अपनी। चंद ही दिनों में माँ अपने दोनों बेटों की शादियां करा देती है। वो अपने सबसे बड़े बेटे की शादी रजा की लव मैरिज कराती है अपनी पसंद से, और दूसरे बेटे की शादी अरेंज करती है। अपनी पसंद से की हुई बहू आते ही सारे किचन का काम संभाल लेती है और हर काम अपनी जिम्मेदारी पे ले लेती है। अम्मी जान, आज से आप कोई काम नहीं करेंगी। किचन का सारा काम मैं करूंगी और सफाई भी। आप बस आराम करेंगी। अरे मेरी बच्ची, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है। चाहिए कि हम तुम्हें मेहमान नवाजी दें, तुम्हारी खातिर तवाज़ा करें। बचाइए कि तुम आते ही कामों पे लग गई। बेटा, जीती रहो मेरी बच्ची, ये कहकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अपना भी ख्याल रखा करो बेटे, और अपने शोहर अली का भी ख्याल रखा करो। अली की बीवी बहुत ही सलीका पसंद और सबसे प्यार करने वाली होती है। वो ये समझती है कि शादी एक जिम्मेदारी का भी नाम है। अरे मेरी जान, आपका नाश्ता मैंने टेबल पर रख लिया है। आप आएंगे तो हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। आपके बगैर आपको पता है मैं एक रुकमा भी नहीं खा सकती। हाँ सकीना, ज़रूर, बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। बस तुम थोड़ा वेट करो। रजा की पसंद की बीवी दिन के 2 बजे उठती है और कहती है कि कल रात तो नींद का मजा ही कुछ और था। सही नींद ही है मैंने पूरी अपनी। अच्छा सुनो, आज दिन का ना और रात का और सुबह का नाश्ता खाना हम बाहर करेंगे, ठीक है? और हाँ, मुझे अपनी मम्मी के यहाँ भी जाना है। समझ रहे हो ना तुम? और शॉपिंग भी करनी है। चलो चलते हैं, देर हो रही है, पहले ही 2 बज गए हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अलीना मेरी जान, लेकिन आज तो तुम्हारी रस्म का दिन है। तुमने मम्मा के लिए मीठा कुछ बना के सबको पेश करना है। ऐसे अचानक से तुम पूरा दिन घर नहीं होगी तो वो शायद परेशान हो जाए, एतराज भी करें। लिहाजा मुझे नहीं लगता आज जाना चाहिए। ये क्या फजूल टिपिकल माइंडसेट है तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का? एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा कोई रस्म नहीं करने वाली। मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना है और शॉपिंग पे करना है। हाँ, देर हो रही है, फजूल बातें ना करो और बस जाओ। जाओ जल्दी तैयार हो। दोनों मियाँ बीवी अभी जाने ही वाले होते हैं कि उनकी माँ उन्हें रोक देती है। रज़ा बेटे, जल्दी में लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? तुमने नाश्ता भी नहीं किया। और बहू रानी कहाँ है? वो अभी तक जागी नहीं क्या? इतनी देर हो गई है बेटा। हाँ अम्मी, वो दरअसल हम लोग रात में आएंगे, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। आप हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा। हम नाश्ता खाना रात का खाना बाहर ही खाएंगे। असल में आलिया ने शॉपिंग करनी और मम्मी के यहाँ भी जाना। रजा की बातें सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है, बेटा, आज तो तुम्हारी बीवी का रस्म का दिन था, उसने कुछ मीठा भी नहीं बनाया और इतनी देर से जागी। चाहिए था कि तुम उसको जगाओ और हमारे साथ बिठाओ, ताकि हम लोग आपस में बातें कर सके, कुछ अंडरस्टैंडिंग बने। अरे अम्मी छोड़िए ना इन कबाड़ी रस्मों को, क्या रखा है। अच्छा हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। रजा रोज हलीना को लेकर बाहर घूमने ले जाया करता था और रात को लेट आया करता था।
उसकी बेचारी माँ हर रोज उसका इंतजार किया करती थी। वो रजा के मामले में बहुत परेशान थी कि उसका क्या बनेगा। अरे चाहिए था कि मैं रज़ा की शादी भी अपनी पसंद से ही करती। पता नहीं किस गैर जिम्मेदार लड़की को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया है। बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। उसे तो अपनी किसी चीज़ का एहसास ही नहीं, ना ही रिश्तों का, ना ही किसी काम का। मैं ही बेवकूफ़ थी जो इसकी बातों में आ गई। अरे अम्मी मेरी जान, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आपके लिए गर्मा गर्म दूध छत्ती चाय बना के लाती हूँ। मेरी बच्ची, तुम मुझे कितना समझती हो, बहुत शुक्रिया। रोज रात के 3 बजे आना आखिरकार रजा की माँ तंग आ जाती है। बेटे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बीवी बहुत गैर जिम्मेदार है? घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती, उसे किसी चीज़ का एहसास ही नहीं। उसे समझाओ बेटे, तुम भी खराब हो रहे हो उसके साथ। अरे अम्मी, हम दोनों खुश हैं अपनी जिंदगी में, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है, लिहाजा मैं उसे नहीं समझा सकता। एक सुबह क्या होता है कि नींद का तो मजा ही आ गया। सासू माँ जी, मेरे और रजा के लिए 2 कैपेचिनो, 2 चीज ऑमलेट और ब्रेड और बटर ले आइएगा। प्लीज मेरे लिए आए 10 मिनट के अंदर, मुझे बहुत भूख लगी है। हद होती है अलीना, तुम हमारे लिए ना सही लेकिन अपने शौहर के लिए और अपने लिए तो खुद बनाया करो। मुझ पुट्टी हड्डियों में जोर नहीं कि मैं तुम दोनों की खातिर तवाज़ो करती रहूं। क्या हुआ सासू माँ? हमेशा सारी जिंदगी सबके लिए खाना पकाती रही हैं। अब मैं आपसे खाना मांगती हूँ तो मुझे आंखें दिखाती है। हद होती है। आखिरकार आपने अपने सास का रूप मुझे दिखा ही दिया। बहाने बनाती थी, झूठ बोलती थी कि तुम मेरी बेटी हो। ए बहुरानी, अब तुम हद से बढ़ रही हो। याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ की जगह पे हूँ। मुझसे कैंची की तरह जबान ना चढ़ो। रज़ा को आने दो, मैं तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पार निकल रहे हैं। एक जोरदार चांटा अलीना अपनी सास के मुंह पर मारती है। सासू माँ ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि जिंदगी में ऐसा बर्ताव कभी उसके साथ किसी ने नहीं किया। अलीना बेटे, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया? शर्म करो, मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ। रज़ा को आने दो जरा, आज फैसला हो के ही रहेगा। और रजा से क्या, मैं रजा के बाप से भी नहीं डरती। चलो बुढ़िया, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। सुबह ही सुबह सारा मेरा मूड खराब कर दिया। अच्छी खासी नींद पूरी करके आई थी और तुम्हारे मुंह सुबह मुझे लगना पड़ता है हर रोज। जाओ। कुछ ही टाइम में अलीना रजा के पास चली जाती है और उसकी माँ की शिकायत लगाती है। रजा, मैं तुम्हारी माँ की ये रोज रोज बकबक नहीं सुन सकती। मेरा उनके साथ गुजारा नहीं और अब मैं उनके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। या तो अब इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। मुझे अलग घर चाहिए। बस मैंने फैसला कर लिया है। सुन रही हो ना तुम जा रहे हो कि नहीं मेरे साथ? मुझे अभी के अभी अपना फैसला सुनाओ। रजा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि उसके माँ बाप तो बहुत बूढ़े हैं, वो उनको अकेला छोड़ के कैसे जाएगा। अलीना, मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। वो बहुत बूढ़े हैं, उनका मेरे अलावा और अली के अलावा कोई सहारा नहीं। ओहो, इतना ज्यादा प्यार माँ बाप के लिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाती हूँ। कैसा लगेगा तुम्हें? ठीक है, मैं सामान बांध देती हूँ और चली जाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि अभी के अभी जाओ, मेरे बहाने नहीं सुनने। रजा ये सुनकर बहुत ही बेबस हो जाता है। उधर ही उसका दूसरा भाई अली अगली सुबह अपनी बीवी से कहता है, सकीना मेरी जान, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, हर जिम्मेदारी निभाती हो, मगर मैं तुम्हें हनीमून पर ही नहीं लेके गया, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम मुझसे ओहो खफा तो नहीं अली हो? मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं है। जब तुम्हें टाइम मिलेगा हम चले जाएंगे। वैसे भी सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे साथ ही गुजारनी है, तो ऐसी कौन सी फॉर्मेलिटी जो तुमने अभी करनी है? कोई बात नहीं, ये जिंदगी है। सकीना मेरी जान, तुम एक कितनी समझदार और अच्छी एहसास करने वाली बीवी हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अगले महीने ही लेके जाऊंगा अपने साथ। हम पूरा महीना गुजारेंगे। सकीना अली को गले लगा लेती है। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इधर ही कुछ दिनों में रजा अपने फैसले पर खूब सोच समझने के बाद अपनी माँ से बात करने जाता है। वो कहता है कि मम्मी जी, मैंने और अलीना ने एक फैसला किया है। हम सेपरेट घर ले रहे हैं और हम वहीं रहेंगे। अलीना का आपके साथ गुजारा नहीं हो रहा और मेरे लिए मेरी पत्नी की खुशी ही सब कुछ है। लिहाजा हम लोग पैकिंग कर चुके हैं और हम जा रहे हैं। अरे बेटे, अपनी बूढ़ी माँ को कहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हो? कल की आई हुई बीवी तुम्हारे लिए तुम्हारी सगी माँ से ज्यादा अहम हो गई। हाँ, तो मम्मा, आपको पहले इन बातों पर सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो गई है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। मैं बेबस हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। माँ अपने बेटे का बदलता हुआ रवैया देखकर बहुत ज्यादा अफसोस करती है। वो हम में चली जाती है और वो रोने लग जाती है। मेरा बेटा मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला गया है बहुरानी। अब मैं क्या करूंगी? काश मैं उसकी शादी तुम्हारी जैसी एक अच्छी सुघड़ लड़की से करती। आप परेशान ना हो मम्मी जी, मैं और अली हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आप छोड़ दे उसको। वक्तन फवक्तन माँ को ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि अरेंज मैरिज ही लव मैरिज से ज्यादा बेहतर होती है। हाँ बेटे,
एक बात तो मुझे समझ आ ही गई कि लव मैरिज में लव और प्यार पहले और जिम्मेदारियां दूर कहीं जाके इंसान को समझ आती हैं, जबकि अरेंज मैरिज में जिम्मेदारी और एहसास पहले और प्यार और मोहब्बत खुद ब खुद जिंदगी में वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है।